नेमिनाथ हॉस्पिटल होम्योपैथिक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी के बारे में हमारी जानकारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब समय आगरा पूरे देश के साथ कोरोना महामारी के इस अप्रैल मई के दौर में गुजर रहा था और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जब बड़ी भारी संख्या में मौतें हो रही थी, मरीजों का इलाज नहीं मिल रहा था, तो श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी जो पिछले 136 वर्षों से आगरा में सेवा के क्षेत्र में और ख़ासतौर से मृतक सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा काम करती है, तो हमारे सबके मन में आया कि अब हम मरने वाले की सेवा तो करते हैं, लेकिन मरने से पहले बचाने की सेवा में भी इस कमेटी का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो जब हमने बहुत जानकारी किया तो हमें लगा कि एलोपैथिक इलाज के इस दौड़ में, जिसमें एलोपैथी इलाज करने वाले डॉक्टर्स को नहीं पता कि हमें क्या इलाज करना है, मरीज का केवल बिल बन रहा है, या तो वो पैसे से जा रहा है या अपने शरीर से जा रहा है, तो हम कुछ दूसरी किसी अपनी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक किसी पद्धति पर काम करें। और तब नेमिनाथ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी के बारे में हमें जानकारी हुई, और जब बहुत विस्तार से जानकारी की तो हम बड़े हतप्रभ हुए। हमने डॉक्टर साहब से मिलकर संपर्क किया, हमने बात की कि डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कर कर जिस प्रकार का आपका यश है, इस हॉस्पिटल का एक प्रसिद्धि है, यहाँ से मरीज ठीक होकर जाए, और उसके लिए क्षेत्र बजाजा कमेटी और हम और आप मिलकर कैसे एक बड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा हॉस्पिटल, हमारी पूरी मेडिकल टीम इस सेवा के समय में आपके साथ है। हमने 5 मई को यहाँ विधिवत रूप से अपना क्षेत्र बजाजा कमेटी आइसोलेशन सेंटर शुरू किया। क्षेत्र बजाजा कमेटी चूँकि एक भरोसेमंद नाम था आगरा में, हर व्यक्ति हर परिवार से जुड़ा हुआ नाम था, और जब लोगों को लगा कि क्षेत्र बजाजा कमेटी अपना आइसोलेशन सेंटर खोल रही है, तो बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पर आने शुरू हुए। हमने यहाँ पर प्रतिदिन 24 घंटे की मॉनिटरिंग की, और आज 20 दिन बीत जाने के बाद, अब तो खैर इस महामारी का दौर भी गिरावट की स्थिति में है, मैं कह सकता हूँ कि अभूतपूर्व अनुभव हमारे हुए हैं। बड़ी संख्या में मरीज यहाँ से ठीक होकर गए, बड़ी संख्या में ऐसे मरीज जिनको कोई तात्कालिक इलाज की सुविधा नहीं थी, 25 से 35 ऑक्सीजन लेवल के मरीज भी आने के बाद ठीक होकर गए। हमने डॉक्टर साहब की पूरी टीम को यहाँ काम करते हुए देखा, तो हमारे 3-4 बातों को हमारा मन भाव बना है, और हम लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। ये तो अब महामारी का एक अंतिम दौर चल रहा है, लेकिन अब हम इसको एक स्थायी व्यवस्था के रूप में क्षेत्र बजाजा कमेटी के द्वारा हम शहर के लोगों को अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी से, क्योंकि डॉक्टर साहब से जैसे बात हुई कि वो न्यूरोटिक प्रॉब्लम से लेकर कैंसर की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस की हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, हर प्रकार के इलाज में, और एक मिथक हम लोगों का तोड़ना चाहते हैं डॉक्टर साहब के सहयोग से कि होम्योपैथी अपने आप में ना केवल एक संपूर्ण इलाज है, ये समय लेने वाला इलाज नहीं है, ये तुरंत परिणाम देने वाला इलाज है। जहाँ मरीज की जान भी बचती है, जहाँ मरीज के रोग भी स्थायी रूप से निदान होता है, और यहाँ बहुत सारे वो रोग जो रोग हो उसके पहले ही प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पर चलते हुए हम जून के प्रथम सप्ताह से ये एक लंबी एसोसिएशन, एक लंबा संपर्क, हम लोग आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काम करते हैं। ये भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, तो हम चाहते हैं कि होम्योपैथी और आयुर्वेद के संगम से हम लोगों शहर के लोगों को, और न केवल शहर से, और तीसरी बात जैसा मैं अभी आपको कह रहा था, हम इस शहर को एक मेडिकल टूरिज्म का एक हब बनाना चाहते हैं।
कि यहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ऐसे असाध्य रोग भी बहुत कम समय में स्थायी रूप से ठीक किए जा सकते हैं। और मेरा विश्वास और भरोसा है, और ये भरोसा 25 दिन के संपर्क में बहुत प्रबल हुआ है, प्रगाढ़ हुआ है, कि डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, डॉक्टर नेमिनाथ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक हॉस्पिटल और क्षेत्र बजाजा कमेटी आने वाले समय में हम इस शहर को क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा की बात तो होती है, अब हम इसको रोग मुक्त आगरा, बीमारी मुक्त आगरा के रूप में शहर को हम बनाएं और विकसित करें। इसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। इस महामारी में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और नेमिनाथ के रिजल्ट किस प्रकार के हैं? रिजल्ट्स का जैसे मैंने बताया कि कोविड के मरीज, अब एक विशेषता, जहाँ कोविड के मरीजों का मैंने देखा कि मरीज और मरीज के परिजन और परिवार भय में मर रहा है। भय क्या कि पैसे का खर्चा और वहाँ का माहौल, मरीज के साथ अंदर क्या हो रहा है परिजन को पता नहीं। तो एक तो सबसे बड़ा सुंदर माहौल ये कि गेट पे घुसिए, भय मुक्त वातावरण। सबसे बड़ा तो मरीज को पहले आके ये लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं हूँ, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ, मैं कोई अछूत नहीं हूँ कि जैसे पीपी किट या वो दस्ताने या मास्क लगाकर या फेस शील्ड लगा के देखा जा रहा है। यहाँ का पूरा डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ मेरे साथ परिवार के रूप में। दूसरा, यहाँ पर भयमुक्त वातावरण के साथ साथ यहाँ पर दूसरा मैंने हमें जो चीज़ प्रभावित हुई वो ये कि ऐसे रोग जिनके बारे में मेरा अब तो करीब 15-20 मरीजों का मेरे सामने का अनुभव हुआ कि जो संयोग से यहाँ आए और मैं मौजूद था। 35 से 50 वाले मरीज तो मेरे सामने आए। सामान्य रूप से में माना जाता है कि 60, डॉक्टर तो 80 कहते हैं, पर 60 पर तो वो मतलब ये मान लेते हैं कि मरीज जवाब दे गया। लेकिन 60 ऑक्सीजन लेवल वाले को तो यहाँ बड़े सामान्य मरीज के रूप में डील किया गया कि जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं। और 5-6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन हमने यहाँ पर ये चिंता की कि भाई इस 20 दिन में हॉस्पिटल जो खाना देता है मरीज को, तीमारदार को, इस समय हम कुछ और अतिरिक्त करें। तो क्षेत्र बजाजा कमेटी ने बीकानेर वाले के यहाँ से पैक्ड फूड ये हमने उपलब्ध कराया। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि हमारा मन है कि शाम को हल्दी वाला दूध भी दिया जाए। तो शाम को दूध अलग से आता है, मरीज को तीमारदार उसके पास है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर कि एक मरीज जो अपने जीवन की आस खो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया। और अगले दिन मैं जब आया तो उसके पति ने कहा, वो बेलगंज भैरव बाजार का रहने वाला है, कि ये तो कल से ठीक हो गई। जिस दिन इसका जन्मदिन बन गया तो इसको लग गया कि मेरा मरण दिन, उसने शब्द बोले, मेरा मरण दिन गया और जन्मदिन के बाद मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। तो ये माहौल, इलाज के साथ साथ यदि मरीज को अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, भरोसेमंद वातावरण नहीं मिलेगा, जब वो ये देख रहा है कि डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहा है वो खुद भी मास्क नहीं लगा रहा है, तो अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण। और डॉक्टर साहब का एक मैंने ये भी देखा कि जो न्यूनतम दर पर यहाँ जो इलाज हो रहा था उसमें भी डॉक्टर साहब ने हमको कह दिया था कि विकल जी आप निश्चिंत रहिए, जब कभी भी कोई ऐसा मरीज होगा कि वो आ गया, अब जाते समय उस पर पैसा नहीं है तो ये नहीं पूछा जाएगा कि तुझ पे क्या है और क्या नहीं है, जो है वो दो, नहीं है मत दो। तो ये एक अच्छा माहौल है। और मुझे लगता है कि आगरा शहर में पिछले 15-20 दिन में तो मैं ही देख रहा हूँ कि अब तक करीब 1000 से ज़्यादा मरीज, एडमिट वाले नहीं कह रहा हूँ मैं, एक वो भी रहे जो केवल दवा लेकर अपने घरों में ठीक हुए। लगभग करीब अब तक, अब ये 4 दिन पहले का आंकड़ा था 265 का, अब तक 300 मरीज से ऊपर यहाँ से ठीक होके जा चुके। इस 20 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, केवल कोविड के। जो डॉक्टर साहब के और बीमारियों के मरीज हैं वो अलग, केवल कोविड के। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सेवा डॉक्टर साहब के द्वारा हो रही है।
क्षेत्र बजाजा कमेटी तो इसमें एक प्रकार से इस बात का एक भागीदार बना है कि हम एक अच्छी चीज़ को शहर के लोगों तक पहुंचाएं और शहर के लोग उसको विश्वास और भरोसे से उसको प्रयोग करें। ये क्षेत्र बजाजा कमेटी का और नेमिनाथ अस्पताल का जो जॉइंट वेंचर है उसको आप भविष्य में कैसे देखते हैं, कितना बड़ा होते हुए देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथी, ये हॉस्पिटल तो बहुत पहले से बना हुआ है, डॉक्टर साहब की व्यक्तिगत ख्याति बहुत है, लेकिन वो एक क्लास तक सीमित थी। आगरा के 35 लाख लोगों में से वो 3500 या 35,000 लोगों तक सीमित थी। हम उसको 35 लाख तक सीमित नहीं, हम आगरा तक नहीं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में यदि कहीं कोई चीज़ होती है तो वो फिर पूरे देश भर में जाती है। अलग आपके अभी भी जैसे माध्यम है, तो आपने जो पूछा हमारा एसोसिएशन क्या हम सोचते हैं, हमारा केवल एक सोच है, हम एलोपैथी के खिलाफ नहीं, हम आयुर्वेदिक, हम किसी पद्धति के खिलाफ नहीं, पर जो इलाज भरोसेमंद, स्थायी, तुरंत असर करे और जिसमें मरीज का भरोसा बने और पैसा भी ना बहुत कम लगे, तो ऐसा इलाज यदि यहाँ इस हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को मिल सकता है। सरकार जहाँ फेल हो वहाँ सामाजिक क्षेत्र के लोग और डॉक्टर साहब जैसे एक सहृदय लोग यदि जब काम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये आगरा का एक मील का पत्थर आने वाले वर्षों में ये बनेगा।